हमारा जो टॉपिक है गाइज वो है आपका मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर कैसे यूज़ होता है, इसका बेसिक क्या कंसेप्ट है, आपको अगर पता नहीं है गाइज तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए जानते हैं हम पहले इसके मल्टीमीटर के बेसिक चीज़ के बारे में। जो मल्टीमीटर में क्या होता है गाइज, देखिए यहाँ पर 4 होल दिया हुआ है। तो इसका 4 में से हम मोबाइल रिपेयर करने के लिए कौन सा को यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले ये 4 होल के बारे में जानते हैं कि कौन सा होल किस काम का है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है ये पहला वाला जो होल है, इसमें क्या चेक किया जाएगा गाइस। यहाँ पर भी यानी भी किसको दर्शाता है, ये है वोल्टेज, ए है ओम, यानी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इसमें डालना पड़ेगा आपको। जो एक प्रोड आता है, एक रेड प्रोड और एक ब्लैक प्रोड। तो अगर आप किसी की कंपोनेंट्स की आपका रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो गाइस, तो इस रेड प्रोब को आपको इसमें डालना होगा। और इसको डायोड मोड भी कहते हैं गाइस। डायोड यानी यहाँ पर आपका जो है डायोड भी चेक किया जाएगा। तो अब जो दूसरे पॉइंट पे आता है गाइस, ये है आपका कॉमन यानी क्या, ग्राउंड। इसमें किसी वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या चेक करने के लिए एक आपका प्लस और एक माइनस यानी कॉमन का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए गाइस जो ए है कॉमन, ए यहाँ पर ब्लैक, ए यहाँ पर लग जाएगा गाइस, आप किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। तो ए हो गया कॉमन। अब आते हैं गाइस यहाँ पर जो है मिली एम्पियर। यहाँ पर आपको अगर किसी भी चीज़ का एम्पियर चेक करते हो, किसी भी कंपोनेंट्स का कि कितना एम्पियर ले रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा इस रेड प्रोड को। और जो है ब्लैक है ये कॉमन में भी रहेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम, यानी यहाँ पर जो आपका ब्लैक में देखे, यहाँ पर कॉमन में ब्लैक और यहाँ पर रेड देके आप क्या कर सकते हो गाइस, सिर्फ 200 मिली एम्पियर तक ही चेक कर पाओगे। यानी फ्यूज्ड को चेक करने के लिए इसको, ये दोनों पॉइंट को यूज़ किया जाता है। और देखिएगा इसे है 20 एम्पियर, यानी यहाँ पर देखे आप क्या कर सकते हो गाइस, 20 एम्पियर तक ही चेक कर पाओगे। तो ये हो गया गाइस आपका, ये पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं जो ये नंबरिंग किया हुआ होता है गाइस, ये कौन सा चीज़ है, क्या है। तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में जो यूज़ होता है गाइस, उसके बारे में ही आज आपको बताएंगे। तो देखिए गाइस, हमारे मोबाइल को रिपेयर करने के लिए इस जो रेड प्रोड है उसको आपको, हमारे मोबाइल में क्या होता है गैस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ही चेक करना पड़ता है। उससे क्या होता है, मोबाइल इजीली रिपेयर हो जाता है। तो देखिए रेड प्रोड को हमने यहाँ पर लगा दिया, और जो ये ब्लैक प्रोड है गाइस, उसको हमने यहाँ पर कॉमन में लगा दिया। तो चलिए अब देखते यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। तो देखिए गाइस, हमने ऑन कर दिया। अगर एक गाइस मल्टीमीटर ठीक होता है तो क्या करना पड़ता है, ये डायोड मोड है गाइस। तो इसमें ये पहले हम जानते हैं डायोड मोड। तो डायोड मोड क्या होता है गाइस, इसको देखिए आप, ये आपका डायोड मोड, इसको कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी मोड, बर्जर मोड। इसको 3 नाम से पहचाना जाता है गाइस। इसको डायोड मोड क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्ट करके मल्टीमीटर में यहाँ पर सिलेक्ट करके क्या किया जाता है गाइस, डायोड को चेक किया जाता है, इसलिए इसको डायोड मोड भी कहते हैं। और कंटिन्यूटी मोड यानी देखिए गाइस, किसी लाइन को ट्रेसिंग करने के लिए इसमें आपको सेट करना पड़ता है, इसलिए इसको कंटिन्यूटी मोड भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपका सप्लाई यहाँ तक गया है, जब इसको आपको यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर जो बीप करेगा गाइस ये मल्टीमीटर, इसलिए बीप करता है कि ये लाइन जो है कंटिन्यू चल रहा है, यानी किसी भी तरह के मिडिल में कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए इसको कंटिन्यूटी मोड भी कहते हैं। और बर्जर मोड इसको क्यों कहते हैं गाइस, देखिए जब हम इस दोनों प्लॉट को आपस में टच करते हैं तो देखिए गाइस क्या होता है, इसमें जो बर्जर देता है,
इसलिए इसको वर्जन मोड भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मल्टीमीटर में किसी किसी मल्टीमीटर में देखिए डायोड मोड की जगह ऐसे भी सिंबल बना होता है गाइस, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सेम सब सेम है गाइस। तो चलिए अब जानते हैं कि जो यहाँ पर आपका मोबाइल का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर भी जो है ओम का चिन्ह साइन बना हुआ है, तो इसमें भी क्या होता है गाइस, रेजिस्टेंस चेक होता है। डायोड मोड में भी चेक हो जाता है, और इसके लिए और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए और भी अलग तरीके से यहाँ पर ओम्स को चेक करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए गाइस, मान लीजिए आपको किसी भी कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस चेक करना है। देखिए मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है गाइस सैमसंग का। तो देखिए आपको किसी भी कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको मान लीजिए, इसको यहाँ पर दिया हुआ है 200 ओम, ए 2 के यानी 2000 ओम, ए 20 के यानी 20,000 ओम, ए 200 किलो ओम, 2 मिली ओम, 20 मिली ओम, मेगा ओम और 200 मेगा ओम। तो यहाँ से क्या होगा, इस जो मोड है यहाँ से आपको 200 ओम से आपका जो है 200 मिली ओम मेगा ओम तक आपका जो है रेजिस्टेंस इसमें चेक हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मान लेते हैं एक आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए आप, तो हमने 200 पर सिलेक्ट किया इस मल्टीमीटर को। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका कितना ओम का रेजिस्टेंस है, इसको चेक करने के लिए आपको दोनों साइड पे इस मल्टीमीटर के प्लॉट को लगाना होगा गाइस। देखिए तो मैंने यहाँ पर एक लगा दिया, और अब देखिएगा मल्टीमीटर में, और एक हम यहाँ पर लगाते। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, यानी क्या है गाइस, ये जो रेजिस्टेंस है ये 200 ओम से भी नीचे है, इसलिए इसका जो है वैल्यू गाइस नहीं दे रहा है। तो अगर ये गाइस आपका 200 ओम से ऊपर होता तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू शो कर देता, तो आपका 200 ओम होता तो यहाँ पर आपका वैल्यू शो कर देता, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है 200 ओम से भी कम है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू शो नहीं किया। तो अब जानते हैं गाइस, यहाँ पर जो है वी यानी डीसी वोल्टेज, ये जो साइन है गाइस देख रहे हो आप, जो भी ऐसे जहाँ पर रहेगा गाइस आपको पता चल जाएगा, यानी आपको मान लेना पड़ेगा कि ये जो है डीसी बोर्ड का साइन है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये डीसी वोल्ट चेक करने के लिए आपका दिया हुआ है। तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर देखिए 200 मिली वोल्ट से आपका जो है 2000 वोल्ट डीसी इसमें चेक किया जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए गाइस देखिए यहाँ पर डीसी 1000 वोल्ट, तो इसको रेड प्लॉट को यहाँ पर लगाना है, और इसको कॉमन करके आपको किसी भी मान लीजिए किसी भी सर्किट में अब वोल्टेज चेक कर पाओगे। तो मान लीजिए आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में क्या होता है गाइस, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होता है वो 200 वोल्ट तक ही यूज़ होता है, डीसी वोल्ट 200 ही लगता है, उसके ऊपर का नहीं लगता है गाइस। तो हम जो यूज़ करते हैं वो है 20 वोल्ट, यानी जो आपका मोबाइल का बैटरी आता है गाइस वो है 4.2 वोल्ट, तो इससे ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो आपका लाइट सेक्शन रहता है उसके लिए 30 वोल्ट 40 वोल्ट का सप्लाई को ट्रेस करना पड़ता है, इसलिए हमको यहाँ पर सेट करना पड़ता है। तो देखिएगा, इसमें आपको दिखाता हूँ, मेरे पास तो कोई बैटरी भी नहीं है अभी, तो कैसे चेक करके आपको बताए। तो गैस वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मान लीजिए आपका यही एक बैटरी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी है गैस, और जो यहाँ पर 3 सिरा होता है, एक प्लस, एक BSI और एक माइनस, ए माइनस ए प्लस। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गाइस इसका वोल्टेज ठीक है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको देखिएगा, जब आप यहाँ पर 20 पे आपको इसको सेट करना पड़ेगा, और जो है यहाँ पर ब्लैक माइनस पे ब्लैक लगाना पड़ेगा, और
प्लस में रेड लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे गाइस तो यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पर कुछ डिजिट शो होगा यानी नंबर शो होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बैटरी में जो कितना वोल्टेज है। तो ये भी हो गया गाइस आपका कंप्लीट। और अब आता है गाइस यहाँ पर जो देखिए भी साइन वेव साइन है यहाँ पर। तो ये है गाइस आपका, ये हो गया डीसी वोल्टेज और ये हो गया आपका एसी वोल्टेज। तो हमारे मोबाइल रिपेयर में एसी वोल्ट का कोई कनेक्शन नहीं है गाइस, तो इसलिए हमारा डीसी ही यूज़ होता है, एसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि जो एसी वोल्टेज है, जो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है गाइस, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसको मेज़र करना पड़ेगा। तो हमारा घर का वोल्टेज है गाइस 230 250, तो इसके कारण हमारे जो है यहाँ पर 700 में रख के उसको चेक किया जाता है। तो अब जो आता है गाइस, ये हो गया आपका एसी वोल्टेज। अब आता है इसमें फैराड यानी कैपेसिटर का कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर दिया जाता है, हमारा ये भी मेनली यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो है 200 माइक्रोफैराड, 20 फैराड, 20 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 200 नैनोफैराड, 20 नैनोफैराड। तो ये हो गया गाइस, ये फैराड है, तो इसका ज़रूरत नहीं है गाइस। अब देखते हैं गाइस आपका एसी, ये है एसी यानी जो एम्पियर, एसी का एम्पियर को चेक करने के लिए। एसी यानी जो हमारे घर में करंट आता है उसको एसी करंट बोलता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। और जो मोबाइल में यूज़ किया जाता है गाइस डीसी, वो है डायरेक्ट करंट। और जो घर में आता है गाइस वो है एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें दिया हुआ है एसी एम्पियर कितने एम्पियर का है गाइस, तो इसमें देखिए, तो हमारे इसका भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको घर का एम्पियर चेक करना है गाइस तो ये यूज़ किया जाता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल रिपेयर में इसका भी यूज़ नहीं है। अब देखते हैं आपका जो है एम्पियर गाइस, डीसी एम्पियर डीसी। तो गाइस आपका हमारे मोबाइल रिपेयर में ये भी यूज़ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं गाइस, जो आपका डीसी पावर सप्लाई रहता है गाइस, उसमें ये चेक कर लेते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि गाइस मल्टीमीटर से चेक करना बहुत मुश्किल होता है डीसी एम्पियर को, इसलिए हम इसका भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारे मेनली यूज़ किया जाता है गैस मोबाइल रिपेयर में, वो है आपका जो है एक बर्जर मोड, और जो है एक रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ए, और जो आपका है डीसी वोल्टेज। इसमें ही हमारा क्या होता है, जो पूरा काम है मोबाइल रिपेयर गाइस इजीली रिपेयर हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद लगे गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए जीरो से एडवांस लेवल तक मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।